आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस मंच पर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आज जो रेमेडीज़ और जो उपाय और जो टिप्स आपको मैं बताऊँगी, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों के लिए या सभी के लिए बहुत हेल्पफुल और लाभदायक होंगे। अ, आज कुछ ऐसी रेमेडीज़ मैं बताने वाली हूँ जो काफ़ी बार लगातार कुछ समय से पूछी जा रही हैं और वो है बिज़नेस और जॉब के बारे में। काफ़ी लोगों की ये रेगुलर क्वेरी है कि जॉब कब लगेगी मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की या लाइक नो मेरी बहू की। बहुत सारे लोगों के ये लगातार ये एक प्रश्न जो कंटिन्यूअस आ रहा है और वो है कि जॉब कब लगेगी? या तो बिज़नेस में अड़चनें जब आ रही हैं, तो वो अड़चनें कब दूर होंगी? तो यस, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिस पर हम अगर काम करें, बेशक इसमें हमें लाभ तो होगा ही। 3 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो मैं बहुत इफ़ेक्टिव है और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक के बाद मैं आपको शेयर करूँगी कि अगर आपको उसमें कोई डाउट है, पहले एक रेमेडी आपको मैं शेयर करूँगी, उसके कुछ समय के बाद दूसरी रेमेडी शेयर करूँगी और फिर वापस कुछ समय के बाद तीसरी रेमेडी, यानी कुछ समय के बाद यानी कि एक रेमेडी लेकर मैं फिर कुछ रीडिंग्स ले लूँगी, फिर दूसरी रेमेडी लूँगी और फिर कुछ और रीडिंग्स लूँगी। इस तरह से करूँगी कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है, तो वो आप अभी ही इसी वक़्त ही लाइक नो क्लियर कर सकते हैं। दुविधा के साथ कभी भी कोई रेमेडी जब हम करते हैं, कोई स टिप्स या सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो येस वो कहीं न कहीं सही रिज़ल्ट्स नहीं लेकर आता है। और काफ़ी बार ये ऐसे देखा है कि जब मैं रेमेडी बताती हूँ, इमीडिएटली नहीं लोग कभी समझ पाते हैं, कोई डाउट्स होते हैं, तो ये डाउट्स उनको ना रहे इसकी वजह से एक गैप पर मैं रेमेडीज ही देने वाली हूँ जिसकी वजह से आपके कंफ्यूजन अगर हो कुछ भी तो वो अभी ही आप दूर कर ले। सो यस, यही एक इंटेंशन के साथ मैं 3 बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज लेकर इस बार आज मैं आई हूँ। तो यस, तस्नीम, मीनाक्षी उपल, मोनिका मोना, थैंक यू सो मच जो भी लोग जुड़ रहे हैं। श्रद्धा, यस आई एम डूइंग गुड श्रद्धा। Thank you, Monica. I'm good. Mahesh ji, good evening. So, सबसे पहली रेमेडी जो मैं बता रही हूँ जॉब के लिए, तो जॉब जिनको नहीं मिल रही हो उन लोगों को एक वाइट पेपर लेना है। मतलब वाइट मतलब प्लेन ही हो जरूर नहीं है, लाइन इन वाला भी जो होता है लाइंस वाला वो भी आप ले सकते हैं। पेपर लेना है वाइट कलर का, उसके ऊपर आपको 2 कलर्स की मार्कर या पेन आपको यूज करनी है। एक है रेड और एक है गोल्डन। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ वर्ड्स आप किसी से लिख सकते हैं, कुछ वर्ड आप किसी दूसरे कलर से लिख, 2 कलर्स में से तो अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए उसको क्रिएटिव बना सकते हैं। ये एक संदेश है जो आप यूनिवर्स को पहुंचाने वाले हैं और जितना क्रिएटिव आपका संदेश, आपका मैसेज, आपका लेटर होगा, इतना ही वो सामने जो पर्सन यूनिवर्स हुए हैं बेशक, यानी कि वो अट्रैक्ट होंगे और आपकी उस रेमेडी के लिए वो बहुत ही जल्दी उस विश के लिए आपको मैनिफेस्ट करेंगे। इसके लिए जो आपको ये 2 चीजें लगेंगी, पेन और पेपर। तो पेन 2 कलर्स की होंगी, रेड एंड गोल्डन। तो आपको लिखना है इन अ पॉजिटिव अफर्मेशन कि आई हैव गॉट सो एंड सो जॉब, मतलब इन सच अ कंपनी विथ पे ऑफ सो एंड सो अमाउंट। जो भी आपका इच्छा हो या आपने एक्सपेक्ट किया हो या आप जो चाहते हो कि ये अमाउंट मुझे मिले, ये आपको दोनों ही कलर्स के कॉम्बिनेशन से लिखने हैं। और ये सभी 2 चीजें आप जब लिख लेते हैं, आपको ये इन प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है कि आपको ये मिल गई है जॉब। आई हैव गॉट आई एम, या आप लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू जॉब दिस सो एंड सो कंपनी विद दिस पे रोल एंड दिस डेजिग्नेशन। आपको उस हिसाब से लिखना है कि आप ऑलरेडी इसको, आपको ये जॉब आपको मिल चुकी है इन प्रेजेंट फॉर्म। जब आप ये लिख लेते हैं, उसके बाद इसको फोल्ड करना है। तो जब फोल्ड करना होता है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि जब हमें कुछ चाहिए होता है हमारी लाइफ में और हम वो कुछ चीज पेपर में लिख रहे हैं, तो फोल्ड करना है हमारी तरफ। अगर पेपर ऐसे है तो उसे ऐसे फोल्ड करना है। और अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज, जब हम कोई ऐसी रेमेडी कर रहे हो जो हमारी लाइफ से वो चीजें निकल जाए, जैसे कि डेब्ट्स हो, हेल्थ इश्यूज हो, तो जब पेपर फोल्ड करना है तो वो ऐसे उल्टा फोल्ड करना है, इस तरफ फोल्ड करना है कि वो बाहर चला जाए, तो इसके वो हमारी लाइफ से वो चला जाए, इस हिसाब से
वो पेपर को हमें फोल्ड करना चाहिए। ये मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फुल मून की रेमेडी में जो विश लिखी थी उसमें से कुछ लोगों ने पेपर फोल्ड करके रखा था, और फोल्ड वैसे नहीं करना था, उसे सिर्फ ओपन ही रखना था। पर शायद अगेन कुछ शायद नहीं उनको समझ में आया होगा, इसीलिए ये किया। अगर आपने फोल्ड भी किया है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप फोल्ड कर रहे हैं और वो चीज आप आपकी लाइफ में चाहते हैं तो आपको वो फोल्ड अपनी तरफ करना है। तो फोल्ड ऐसे होना चाहिए। तो इसके लिए ये जब आप जॉब की आप ये लिखेंगे पेपर पर तो इसे फोल्ड अपनी तरफ करना है, एक और फोल्ड करना है, और फिर इसे लाल धागे से बांधना है। इसे बांधना है और आपकी लंबाई जितनी होगी उतना ही लंबा उसमें धागा छोड़ना है। वो पेपर फोल्ड किया हुआ है और फिर उतना ही धागा आपको छोड़ना है जितनी की आपकी लंबाई है। और फिर ये जो आपने लिख कर रखा है उस धागे के साथ, ये आपको आपके आसपास में कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आपको जाकर इसे टांगना है। और ये आपको सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही करना है। आपको वहां पर उसे टांगना ऐसे है कि वो सारा का सारा धागा उसमें नहीं आपको रैप कर देना है। इस हिसाब से आपको इसे हैंग करना है कि जब हवा चले तब वो जो आपने विश लिखी है वो हिलनी चाहिए, वो जो पेपर है वो हिलना चाहिए। जितनी जल्दी हवा उसमें आएंगी, जितनी ज्यादा जो हवा उसमें आपको उस पेपर पे लगेंगे और जितना ज्यादा वो पेपर स्वाइप स्विंग होगा उतनी ही जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि वो जो है वो हवा के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। और जो पीपल के पेड़ पर आप जा रहे हैं ये भी अगेन बहुत ही एक ही स्पिरिचुअल है, और इसी वजह से आपकी विश जितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी उतना मतलब जितना आप ये स्विंग होगा ये पेपर उतना जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। ये एक रेमेडी है जो मैंने आज बताई है। एक और रेमेडी, इनफैक्ट 2 रेमेडीज और हैं जो आप कर सकते हैं। और ये रेमेडी जो आपको करनी है ये पीपल के पेड़ पर, ये थोड़ा सा दूर होना चाहिए आपके घर से, बहुत ही नजदीक है कि आप उसे खिड़की में से ही बार बार देख सके कि वो पेपर कितना हिल रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना दूर होना चाहिए कि आप उसे देख ना पाए, क्योंकि एक बार आपने लगा दिया तो आपको उसे देखना नहीं है। यू हैव टू रिलाई एंड ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स कि ये मेरी विश मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ये स्पेशली जॉब जिनको नहीं मिल रही है और वो जॉब की काफी समय से तलाश कर रहे हैं, ये रेमेडी उनके लिए है। और 2 रेमेडीज आ रही हैं पर अभी वो थोड़े समय के बाद मैं बताती हूँ। इस रेमेडी में अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पहले वो पूछिए, और तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस भी ले रही हूँ साथ साथ में। सो तान्या अरोड़ा, मदर नेम इज मोनिका। मुझे ये जानना है कि मैं मेरी हेल्थ सही नहीं रहती, वीक में 2-3 दिन बीमार रहती हूँ। सो तान्या अरोड़ा, ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए तान्या, मुझे जो दिखाई दे रहा है ये काफी सारे इश्यूज हैं आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपके ठीक नहीं रहते हैं। सबसे पहले आपके कर्मा है, तो उनकी बैलेंस करने के लिए एक चीज जो आप कर सकते हो तान्या, अगर जब हो सके पॉसिबल और जब मंदिर आप जा सके, शिव जी का मंदिर अगर आसपास में हो कहीं तो आप वहां पर जाकर हल्दी का पानी अभिषेक कीजिए। पानी जो कलश में आप भरेंगे उसमें हल्की सी हल्दी का पाउडर आप डालें और वो आप अभिषेक कीजिए। ये एक चीज आपको करनी है। सेकेंड चीज, आपके घर के साउथ ईस्ट में क्या है ये जरा आप देख लीजिए तान्या, यस मुझे कहीं ना कहीं आपके घर के वास्तु में भी प्रॉब्लम हो ये दिखाई दे रहा है। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। कॉम्बिनेशन है, आपकी ये जो इशू हो रहा है वो किसी एक कारण से नहीं है, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसके लिए 2 ये रेमेडीज आप कीजिए, आप देखिए इसको बहुत फर्क पड़ेगा ही। अभी एज ऑफ नाउ तो ये साउथ ईस्ट में क्या है ये सबसे पहला काम होगा आपको जानना होगा। मंदिर तो शायद फिलहाल आप नहीं जा पाए, पर अगर आपके आसपास में अगर पीपल का पेड़ है अगर, तो वहां पर आप बेशक ये कर सकते हैं जब तक आप मंदिर ना जा सके। अगेन आपको जो करना है ये सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही करना है तान्या। तो ये एक रेमेडी आप करना शुरू कर सकते हैं और फिर देखिए हेल्थ में कितने सुधार आते हैं। देवाशीष, हेलो। पूजा राणा, यस आई एम डूइंग गुड, थैंक
Thank you so much, Kirti, Deepika. Mother name is Indu. Your health. So ये रिंग आपके लिए है दीपिका. हेल्थ में कुछ ऐसा है दीपिका कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और इस सब चीजों की वजह से काफी सारे आपके ऊपर प्रेशर और एक स्ट्रेस बन रहा है और पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. ऐसा कुछ है दीपिका जो मैं देख पा रही हूँ और यस अगर ऐसी बात है तो यकीन रखें आप अनवांटेड आपका स्ट्रेस रही है और इवन आपकी पैसे और एनर्जी दोनों ही वेस्ट कर रही हैं. यकीन मानिए आपको जो ऐसे कुछ इश्यूज हैं आपकी और वो नहीं हो रहे हैं फैमिली प्लानिंग के या कुछ और, तो आप बस इतना ही मैं कहूंगी कि यस कहीं ना कहीं आपकी कुल देवी का स्मरण कीजिए. आपकी सारी जो इच्छाएं हैं और उसमें जो हर्डल्स हैं वो रास्ता दिखाने का काम बेशक आपको करेंगी. विशु कपाडिया, हेलो महाती, देवाशीष पॉल, एनी रेमेडी फॉर गुड जॉब. बिल्कुल देवाशीष, ये जो रेमेडी मैंने बताई है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस रेमेडी को आप कितनी अच्छे से कितने एक्टिव से लिखते हैं, कितने मन से लिखते हैं. जितना मन से आप इस रेमेडी को इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी ही अच्छी जॉब आपको मिलेगी. रुपेंद्र, शालिनी, मदन, ललिता मल्होत्रा. सो शालिनी ये रीडिंग आपके लिए है. आई एम श्योर जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मैं बताऊं कि अगर आपको प्रश्न पूछना है आपको आपका नाम, आपकी मदर का नाम और प्रश्न पूछना है और इस वीडियो को शेयर करना है. सो शालिनी अरोड़ा. देखिए आपके फ्यूचर में मुझे दो चीज बहुत स्ट्रॉन्ग जो दिखाई दे रही है शालिनी. एक आपके ये बहुत ही जल्द एक कुछ नई शुरुआत वाले हैं बिजनेस को लेकर या कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी फाइनेंस इनकम हो आपकी, ऐसी कुछ नई चीज आपके विचार में चल रही है. चलिए मुझे ये कुछ एनिमल से कोई प्रोजेक्ट हो आप शालिनी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और अगर ऐसा आपके मन में विचार है तो यस ये बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है. यकीन मानिए आप बेशक इस पर आगे सकते हैं. तो हिमानी Narwadi, hello, Variyasri asked about my marriage and you solution to sleep northwest. Ma'am, it's not possible northwest side, so any other solution can you please give? क्यों पॉसिबल नहीं है? आप वो भी मुझे बताती तो बेटर होता था हिमानी. तानिया, husband name is Harish Tikchandani. Mother name is Lakshmi. We are having lot of financial problems. Please tell me. तो ये रीडिंग आप ये है तानिया आपके हस्बैंड हरीश चंदानी के लिए. ऐसा है कि यस कहीं ना कहीं समय जब था एक्चुअली तानिया आपके हस्बैंड को समय की एक्चुअली रियलाइजेशन नहीं हुई. यस यही था कि ये लॉन्ग रहेगा पर ये गोल्डन पीरियड था जो उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छा समय आया था और वो कहीं ना कहीं उस चीज को रियलाइज नहीं किया है तानिया. और ये चीज मुझे दिखाई दे रही है और कम से कम 2 से 2.5 साल एक बढ़ेंगे और जहां हमको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत ये सब चीज आ सकती है. एक और रेमेडी मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ. आप बेशक वो रेमेडी कर सकते हैं, आपके हस्बैंड कर सकते हैं. उनको इससे काफी फर्क मिल होगा. मैं ये नहीं कहूंगी कि कम्प्लीटली प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे, इसको काफी फर्क होगा. श्रद्धा, mother name is Sarita. Expecting I'm worried about my baby is working will be fine. सोइंग आपके लिए है श्रद्धा. सब कुछ सही रहेगा. इनफैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है इस चीज साथ आपकी प्रेगनेंसी के साथ श्रद्धा इनफैक्ट आपकी खुद की हेल्थ में भी बहुत सुधार आने वाला है. ये बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी खुद की बॉडी के लिए भी जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा. यकीन मानिए ये एक्सपीरियंस आपके लिए आपकी लाइफ का और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. सो डोंट वरी,
भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाले। और अगर आप इन बातों को सोचेंगी, आप उन एनर्जीज को ज्यादा करेंगी, तो नहीं आने वाली चीजें भी आप बुला लेंगे। तो ना, जब हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा सोचते हैं उन चीजों के बारे में, उन एनर्जीज को, उन थॉट्स को बहुत प्रोवोक करते हैं, उनको बहुत ज्यादा हम पावर देते हैं, वो एंटीना का काम करता है और वो नहीं आने वाले भी वहां से वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो इसी वजह से कभी भी किसी पर्सन को भी वो चीजें नहीं सोचनी चाहिए ज्यादा जो उनके लिए नेगेटिव हो या हानिकारक हो, क्योंकि ये जब कभी भी वो आती है तो कहीं ना कहीं वो हम एंटीना घुमा रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो नहीं आने वाली चीज भी वो एलियंस जैसे आ जाते हैं, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी वो सब चीजें प्रॉब्लम सकते हैं। इसी वजह से जस्ट आपकी हेल्थ में तो बहुत सुधार है। सो ट्रस्ट मी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी आपकी प्रेगनेंसी में। Mita, my name is Pradeep, my name is ऑनलाइन एग्जाम इन जून। सो रीडिंग आप, और इसके बाद एक और रेमेडी मैं अभी शेयर करती हूँ आप सबसे, और ये रेमेडी भी बहुत यूजफुल और इफेक्टिव है। सो अमिता का क्वेश्चन लेकर ये रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे दिखा जरा सक्सेस तो मिलेगी, पर इतनी भी अच्छी वो नहीं रहेंगे, पर ये वो क्रॉस तो करेंगे, टॉपर होंगे, एकदम अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा मुझे देखा दे रहा है। एवरेज सक्सेस है ये, एवरेज एक रेमेडी, एक एवरेज एक परसेंटेज या मार्क्स आते हुए मुझे दिखा दे रहा है। हो जाए पास, पर हो सकता है उनकी उम्मीदें जैसी हो, मे बी वैसा ना। तो यस, कहीं ना कहीं मुझे दिखा दे रहा है होगा, पर इतना भी अच्छा नहीं होगा जितना शायद एक्सपेक्ट किया होगा। सो यस, इस अब मैं बात कर रही हूँ एक और रेमेडी की, और ये रेमेडी अगेन बिजनेस के लिए है। स्पेशली बिजनेस में जब कभी भी अभी काफी सब लोगों को ये टेंशन हो रही है, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, काम अटके हुए हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जब हमारी लाइफ में इश्यूज या कोई हर्डल्स आते हैं, तो वो हर्डल्स हमारे मेजर कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो हमारे कर्मास। हमारे कर्मास हमें कोई भी इम्प्लीमेंट करते हैं, पिछले 50 जन्म में अगर कोई पेंडिंग है तो वो आता है हमारी लाइफ में, कभी जब कभी भी उसे इक्वल सिचुएशन सामने मिली है। इससे जैसे सबसे पहला और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है कर्मा। तो जब कर्मा इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि हमें 50 तलक के लिए एप्लीकेबिलिटी वो वारंट गारंटी कहें, यस वो होती है, और वो हमारे इसमें आ सकता है। जिस हिसाब से मैंने काफी बार एग्जांपल दिया है, धृतराष्ट्र राजा जो थे, के जो 100 पुत्र थे, जब वो मारे गए थे, उनको बहुत हुआ। ऑब्वियसली एक ऐसा समय था कि जहां पर उनके कोई वंशज नहीं बचे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को पूछा था कि ऐसा कौन सा कर्म था कि जिसकी वजह से मेरे कोई भी पुत्र नहीं बचे। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आज से 50 जन्म पहले भी आप एक राजा थे, और सिर्फ एक पक्षी का शिकार करने के लिए उस पक्षी के पीछे आप रहे थे, और वो पक्षी एक घने पेड़ के अंदर जाकर छुप गया जहां पर उसका घोंसला था। और उस घोंसला वहां पर सिर्फ उनका घोंसला नहीं था, और बहुत सारे पक्षियों का घोंसला था। और आपने अपने तीरों से लगातार उन तीरों मार मार के वो सारा पूरा का पूरा पेड़, और वो ऊपर का जो उसका वृक्ष था, जो से वो सारे के सारे आपने गिरा दिए। और उसमें ऐसे 100 बच्चे थे जो अभी तक उड़ नहीं पा रहे थे, और इसी वजह से वो आपका कर्मा अब आया। तो इसकी बात पर भी वापस धृतराष्ट्र ने पूछा कि 50 जन्म मुझे क्यों लगे, ये मेरा कर्म पहले क्यों नहीं हुआ, क्लियर इतना समय क्यों लगा। तो इस बात का उत्तर जो उन्होंने दिया कि आपको 100 पुत्र हो, पुण्य तो आप कमाओगे ना, आपको इतना कमाने में ही 50 जन्म लगे, हर जन्म में इतना पुण्य कमाया, और इस जन्म जो आखिरी जन्म था उस कर्मा को अपना हिसाब लेने के लिए, इसी वजह से ये इस जन्म में वो पुत्र हुए 100, और इसके बाद अपना कर्म हिसाब लेने के लिए आ गया। तो ये बहुत बहुत ही गहरी बात है कि कोई भी कर्म हो इक्वल हिसाब लेता है, ना कम ना ज्यादा। कोई भी हो, चाहे एक पक्षी, एक जीव को भी हम तकलीफ देते हैं,
जाने अनजाने में ही सही, पर ये सीढ़ी हम बांध रहे हैं और इसी वजह से हम हमेशा ही चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं कि जहां पर हमें वापस जन्म लेना ही पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारा कर्मा। कभी भी कोई अड़चन आती है तो ये जो होती है जिसको हमें बैलेंस करना शुरू कर देना चाहिए, क्या किसी भी से यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना जरूरी होता है, तभी ही हमारा कर्मा बैलेंस होता है। और इसी में ही एक जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो है कर्मा को बैलेंस करने के लिए और आपके बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए। और इसलिए आपको जाना पड़ेगा हर शुक्रवार को देवी के मंदिर, और जब देवी के मंदिर जाते हैं वहां पर आपको 1.25 किलो मिश्री आपको वहां पर चढ़ानी है, देवी को अर्पण करनी है और उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है। आप यकीन मानिए ये आप जब करेंगे आपको बहुत बहुत ही जल्द, कुछ ही तो मैं कहूंगी शायद कुछ दिनों में भी तो इसके रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। तो ये श्री 1.25 किलो आपको देनी है, अर्पण करनी है देवी को शुक्रवार के दिन। और आपको वहां पर उनके मंदिर में आपको खुद को जाना है, किसी के हाथों से आपको नहीं देना है। आप चाहे सुबह को जाए चाहे शाम को जाए, पर कोई भी समय पर खुद को जाना है जिसको भी ये करना हो। काफी बार अगर बच्चे हैं तो बोलते हैं मम्मी आप कर लो, काफी बार हस्बैंड्स होते हैं जो उनको काम पर जाना है, जॉब या बिजनेस उनकी ऑफिस, तो कहते हैं कि नहीं वाइफ या मम्मी कर लेंगी। पर अगर तकलीफ आपको है तो काम भी आप ही। तो इसी वजह से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी है। जब कभी भी जिन्होंने किया है 1 महीने से 40 दिन के पास रिजल्ट उनको दिखे ही दिखे हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इफेक्टिव रेमेडी है जो बिजनेस है उनके लिए कर सकते हैं। उनके जो काम अटके हुए ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर से नई अपॉर्चुनिटीज भी आना शुरू हो जाती हैं। सो यस, ये एक सेकेंड रेमेडी है। और एक और रेमेडी है वो मैं लेती हूँ अभी वापस कुछ समय के बाद। तो हम कहाँ थे? Sashita, daughter name is Anima, mother name is Usha, does not have dear family members. So, ये रीडिंग आपके लिए है शशि। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशंस में इतना सुधार आने की संभावना बहुत कम है। कहीं ना कहीं ये रिलेशन ऐसा ही नहीं है कि जहां पर वो एक हार्मनी बनी रही, पर फिर भी अगर इसमें कोई मैं प्रॉब्लम या हर्डल का कारण जो देख पा रही हूँ, यस कोई ना कोई फैमिली मेंबर है जो जब कभी वो अगर भी करती है तो वो उसमें वो अड़चने लाता है पर्सन, जिसकी वजह से वो वापस पीछे हट जाती है। तो ये इस चीज पर आप फोकस कर सके शशि कि कुछ भी ऐसी अड़चन आ रही हो तो वो ना आए। यस आई एम श्योर कि सुधर सकते हैं रिलेशंस आप लोग के। हेलो ब्राइट गर्ल दीप, तानिया टेकचंदानी, प्लीज सजेस्ट रेमेडीज। सो ये रेमेडीज जो मैं आपके बता रही हूँ तानिया, इससे ही आप बेशक कर सकती हैं। बहुत सारी इफेक्टिव रेमेडीज हैं ये, इसीलिए मैं आज ये रेमेडीज सब शेयर कर रही हूँ। हेलो शैली कौर जी, दिव्या, मेघना, मदनी मिस चित्रा, fearful। देखिए दिव्या, मुझे जो दिखा दे रहा है ये कहीं आपको आपकी रूट चक्र पे फोकस करने की जरूरत है। और सैक्रल चक्र, ये दो चक्र जो हमारे दो नीचे के दो चक्र होते हैं, जब फोकस करेंगी तो यस कहीं ना कहीं आपको इस पे और आपके काफी राहत मिलना शुरू होगी। आप इस पे फोकस कैसे करेंगे? अगेन एक बात है, मेडिटेशन माध्यम से आप कर सकती हैं। और अगर हो के तो इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये आप पहनिए, इससे आपके ये जो आपकी फियर हमेशा जो फीलिंग आ रही है ये कहीं ना कहीं ये इन चक्रों से ही हो रहा है। और जैसे ही आप इस पर फोकस करना शुरू करेंगी, इस पर वर्कआउट करना शुरू करेंगी मेडिटेशन के माध्यम से, यकीनन बहुत फर्क पड़ेगा। रूट चक्र और सैक्रल चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, इन पर आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है मेडिटेशन से और क्रिस्टल के माध्यम से। दोनों के कॉम्बिनेशन से करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत
जल्दी दिखाई देंगे दिव्या। हेलो रुचि मलिक। हेलो शाश्वती जी। इंद्र, मेरे ऊपर बहुत लोन हो गया, इसको उतारने में उपाय बताइए प्लीज। रुपेंद्र जी, आप आपकी मदर का नाम लिखकर और प्रश्न को रिपोस्ट कीजिए और इस वीडियो को आप कीजिए। रीता जोशी, हस्बैंड नेम इज मदर नेम इज लता। नंदिता जो रीडिंग आपके लिए। देखिए, आपके हस्बैंड जो है समीर जोशी, ये तो एक चीज दिखाई दे रही है कि एक स्ट्रेस उनको हद से ज्यादा होने लगा, बीपी में भी उनको प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रही होगी कहीं ना। मुझे ये एक बात दिखा दे कि ये कहीं ना ओपन नहीं हुए हैं, जो मन की जो बातें हैं, जो दुविधा है नंदिता जी, आप तो शेयर करें आपके साथ, किसी और पर्सन के साथ जिसके साथ भी उनको कंफर्ट लग रहा हो। तो यकीन माने, यस, मुझे देखो काफी रिलैक्स और बहुत बेटर फील करेंगे हेल्थ में। यस, ये भी है कि हो सकता है कि सॉल्यूशंस भी, कोई उपाय या कोई आइडिया मिले कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज है जिस पर अगर वो वर्क करे आपके हस्बैंड समीर जोशी जो है, तो उनकी हेल्थ में बहुत सुधार आने की संभावना है। नेम नेहा, मदर नेम इज ऑलवेज माय स्टमक पेनिंग बिकॉज ऑफ दिस आई एम हैविंग डोनर्स, कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है। नेहा, आई थिंक सो आपकी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके हमारे जो नाभि से नसें जो नर्व्स जो होती हैं उनमें बहुत कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो चुका है। एक चीज जो आप कर सकते हैं नेहा, आप दोनों पैर के जो अंगूठे हैं, उन अंगूठे को आप थोड़ा सा, आपके हस्बैंड या कोई हो घर पे फैमिली मेंबर, उससे आपके पैर आप लेट जाइएगा और आपके पैर के अंगूठे थोड़ा सा खींचिए और आपके पैर के दोनों अंगूठों में वो एक धागा बंध दे। कोई भी हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना टाइट हो कि आप कंफर्टेबल रहे। इससे यस, मुझे दिखा दे रहा है में आपकी जो तकलीफ है ठीक हो जाएगी। अजय को से मोना, मेरी रोड शाह की शादी कब होगी? सो मोना, आप आपकी माँ का नाम लिखकर वापस से प्रश्न रिपोर्ट कीजिए, मैं आपको बेशक आंसर देती हूँ। आपके भाई निखिल की। गीता जैन, सन मोहित, डिटेल अबाउट हिज मैरिज। सो ये आपके बेटे के लिए है बबीता। शादी उसकी, अगर आपकी ये मैरिज पूछा है तो ये कहीं ना कहीं उसकी शादी कब होगी ये आप चाहते हैं। और अगर आपको ये है कि ये शादी मुझे जो दिखाई दे रही है 1 से 1.5 साल के आसपास में बबीता जी आपकी बेटी की शादी, मोहित की शादी बेशक हो जाएगी। ये आपके जो नेटिव है, आपके हस्बैंड का जो है, वहां से ही कोई आपको मिलेगा उनका, आपके बेटे का लाइफ पार्टनर। सोना प्रमोशन, मदर नेम इज मीरा राजपाल। देखिए, प्रमोशन तो आपका होना संभवतः थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, पर अगर आप इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, एक जो चीज आपको करनी है, अगेन आपके कर्मास को आपको बैलेंस करना है। थोड़ा सा आप डोनेशन और चैरिटी की, फूड के फॉर्म में, और फूड ऐसा होना चाहिए जो इंसान तुरंत गर्म वो कंज्यूम करके, पैक्ड फूड ना हो। तो सीजनल फूड ऐसा हो जो इंसान तुरंत खा सके। ये आप लगातार जैसे हो सके वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, जैसे आप कर सकते हैं कीजिए। आप ये करिए, आप देखिए, मुझे देखा जाए 2 महीने के आसपास में यस पॉसिबिलिटी है आपका प्रमोशन की चांसेस ओपन होंगे और आपका नाम भी रिकमेंड हो सकता है। हस्बैंड हेमंत बला,
मदर नेम इज जयश्री। सो ये रीडिंग आपके के लिए हेमंत। तो यस, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी लोग प्रश्न पूछे हैं, अगर आप वीडियो को शेयर कर सके, आप लगता है अगर आपको कि इस वीडियो को देखने से और इस रेमेडीज को सुनने से अगर किसी को भी फायदा हो सकता है और आपको ये यकीन है कि ये फायदा होगा, तो बेशक वीडियो को आप शेयर करें। तो ये मेरे लिए बहुत ही अप्रिसिएशन या मैं कहूँगी गिफ्ट होगा कि आपकी तरफ से ये हो सकेगा, मुझे जो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हो। सो आपके हेमंत भल्ला के लिए ये रीडिंग। हस्बैंड जो है रितिका, कहीं ना कहीं आपके बेटे या किसी और पे निर्भर होने लगे हैं बिजनेस को लेकर, जिसके से वो एक सेटिस्फेक्शन, वो एक काम नहीं हो रहा है सबसे शायद पहले होता था, और वो खुद सब चीजों को देखते थे बहुत स्ट्रांगली। मुझे जो चीज है कि कहीं ना कहीं जब से दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर होने लगे हैं हेमंत जी, तब से ये प्रॉब्लम ज्यादा आने लगी है। तो यस, ये अगर वो कर सके, ये वापस से कुछ चीज अपने हाथों में, इम्पोर्टेंट चीज हो वो अपने हाथों में ले सके, क्लाइंट बात करना, क्लाइंट के रिव्यूज लेना, तो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से वो जो पहले होते थे बिजनेस में, जो फ्लरिश होती थी बिजनेस, जो बिजनेस में कंप्लीटनेस होती थी, ये फिर से आना शुरू हो जाएगी। नाइटू, मदर नेम इज मानुमती। सो रीडिंग आपके लिए कि यस, इतना जल्दी तो नहीं होगा स्मिता नायडू। अगर फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपकी वो पहचान बनना, काम लोगों तक पहुंचने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, पर आपको आपके काम पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो ही यस, अब मैं देख पा रही हूँ कि वो आपके रिजल्ट मिलेंगे। जब जब तक बाय द टाइम वो रिजल्ट आएगा ना स्मिता नायडू, आप अपनी उम्मीद हर तरह से शायद खो चुकी होंगे, या आपने शायद एक मन बना लिया होगा कि मैं अभी कहीं और देखूं या कोई और लेकिन प्रोफेशन में मैं जाऊं। यकीन मानिए, मुझे दिखाई दे रहा है 8 से 6 महीने लगेंगे आपको स्मिता के, जहां पर आप लोगों तक पहुंचे, कि आपका काम लोगों तक पहुंचे और लोग फिर आपको अप्रोच करेंगे आपके। दीपनविता, कौन सी देवी को अर्पण करना है? देखिए, देवी तो ये अगर लक्ष्मी को आप अर्पण कर सकते हैं या दुर्गा देवी को अर्पण कर सकते हैं। कोई भी देवी को, जो मिश्री का मैंने रेमेडी बताई, या दोनों में से या तो लक्ष्मी या तो दुर्गा, इन दोनों में से किसी भी देवी को आप अर्पण कर सकते हैं। शालिनी मलिक, मदर नेम इज लेट कंता, ऑलवेज फील्स वरीज फॉर माय हस्बैंड। आपके लिए देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जो वो एक टेंशन और ये है, थोड़ी सी पॉइंट भी है बात में। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी वरी कम्प्लीटली बेबुनियाद है, पर यस, यकीन मानिए, आप अगर आपके हिसाब से जितना हो सके आप प्रयास कीजिए, बाकी ईश्वर पर आप छोड़ दीजिए। और यस, वो चीजें आपकी सही होनी होगी तो हो जाएगी। रेमेडी जो मैं आपको कह सकती हूँ, अगर आप पहले का मेरे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने एक हनी की बताई थी, जिसमें फैमिली मेंबर्स के नाम, हस्बैंड वाइफ का नाम लिखना है, और वो रेमेडी आप कीजिए। यकीन से रेमेडी से मुझे बहुत फर्क होता हुआ दिख रहा है। प्राची अमित, हेलो, ऑलवेज इट्स देयर प्राची। नयन शाह, गुड इवनिंग। मिथुन माझी, मदर नेम इज संजुक्ता, मैरिज। तो ये रीडिंग आपके लिए है मेरी। देखिए, आपकी मैरिज तो यस, मुझे प्रॉब्लम नहीं इसमें दिखा दे रहा है, पर आप कहीं ना कहीं एक मन में फियर लेकर रहे हैं, और ये फियर आप अगेन प्रॉब्लम्स को इनवाइट करने का काम कर रहे हैं। तो यानी वो फियर कहीं ना कहीं आप निकाल दीजिए आपके मन से, और क्लैरिटी के साथ इस रिलेशन में आगे
आपके लिए यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे मैरिज लाइफ में। मोनिका, उषा, मदन लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, ठीक होगा। सो मोनिका, ये रीडिंग आपके लिए। देखिए, मुझे देखा जाए 6 महीने से एक शुरुआत हो जाएगी लाइफ में, वापस से चीजें सेटल होना, जहां पर आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी तकलीफ और टेंशन गुजर रही हैं। और ये मुझे देखा जाए 6 महीने से 1 साल के आसपास में बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट्स आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मोनिका। और उसके बाद प्रॉब्लम्स आपकी बहुत सारी हट जाएंगी। अविरल, अविरल अथर्व, माय मदर नेम इज इंदिरा, करियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। रीडिंग आपके है अविरल अथर्व। आपके करियर में ऐसा तो मुझे कोई प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं दिखाई दे रही है। और ये ऐसा है कि एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है, एक वो मन में वो एक वो ट्रस्ट छोड़ना कि यस मैं जो कर रहा हूँ ये कंप्लीट है, आई एम रियली हैप्पी विद इट। ये एक चीज कहीं ना कहीं है आपके मन में, जिसकी वजह से आपको लग रहा है करियर में अभी भी कुछ है जो इनकम्प्लीट है। तो यस, मैं जो दिखाई दे रही है कि ग्रोथ आप जो चाह रहे हैं शायद वही एक चीज है जिसकी वजह से आपके मन में ये प्रश्न बार आ रहा है आपके करियर के लिए। आपके वो सारे हैं, वो सारी एबिलिटी और वो सारी स्किल्स और नॉलेज, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो समय शायद आ चुका है कि जहां पर आपका खुद का कुछ एक पैरेलल नया एक पाथ क्रिएट कीजिए, जहां पर ना की ग्रोथ होगी पर फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको मिलेगा। तो इस चीज पर आपको फोकस करने की बहुत जरूरत है कि आपको अब एक पैरेलल पाथ अब इनकम के लिए बनाना है, और खुद ही कुछ शुरू करने की अब वो जरूरत आपको हो चुकी है, और आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, ये भी मैं बता देती हूँ। My mother name is Vijayalakshmi. Then I'll get a good job, not happy with my present job. So भारती, ये रेमेडी जो मैंने बताई है आप वही कीजिए बेशक, मानिए इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। मुझे भारती 1 साल दिखाई दिया है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। आप यस, ये रेमेडी आप करिए, यकीन मानिए इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मोना खंडेलवाल, मदर नेम इज अनिता, ब्रो निखिल शादी होगी। सो ये रीडिंग आपके भाई के लिए है अनीता। सॉरी अनीता, आपके मदर का नाम ना। देखिए, अड़चने थोड़ी सी आ रही है, ये समय ऐसा नहीं है जहां पर मुन्ना ये प्रपोजल्स आते हुए भी बात अटक रही हो, ऐसा दे रहा है। 1.5 साल और लग सकता है आपके भाई निखिल को उनकी शादी हो, और यस उनको एक सही पात्र मिले। ये पर ये अड़चने जो है ये कुछ ग्रहों की वजह से भी है, और ये कुछ और चीजों की है जिसकी वजह से हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके भाई को कैसी पार्टनर मिलेगी, और इसी वजह से वो और वो काम होने से पहले ही बिगड़ जाते हैं। ये भी एक संभावना दिखाई दे रही है मुझे। एक चीज कर सकते हैं, या आपकी मदर या आपके सारे मेंबर्स जो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट बातें, ये सारी जो भी हो, आपको ना जाए कि किसके साथ बात चल रही है, कौन है जिसके साथ कन्वर्सेशन हो रहे हैं। ये एक चीज है जो अगर इम्प्लीमेंट कर सके आप सभी लोग तो बहुत ही अच्छा होगा। मनदीप सोनी नेम, माय सन नेम इज नवनीत। मैरिज कब तक करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए? सो रीडिंग आपके बेटे के लिए है नवनीत, जिनका नाम है मनदीप जी। मुझे रहा है 6 महीने से लेकर 10 महीने के आसपास में मनदीप जी बहुत ही अच्छा समय है, जो कि आपके के लिए, नवनीत जी के लिए बहुत ही अच्छा हो, इनफैक्ट काफी अच्छे से भी होगा। तो यस, ये समय बहुत ही अच्छा है, इस समय का आप उठाइएगा और एंजॉय कीजिए।
अजय कुछ करियर चेंज मदर ने सो करियर चेंज है कि कर है या होगा कि नहीं ये जानते हैं। देखिए ये मुझे लग रहा है कि शायद आप सोचें कि करना चाहिए कि नहीं। अगर करना ये प्रश्न है आपका चाहिए तो ये दिखा दे रहा है आपको करियर चेंज करने की बहुत जरूरत है। और जो भी करियर में आप नेक्स्ट अभी जब जाएंगे तो यस आपका एक समय आप प्लानेटरी चेंज हो रहा है, बहुत ही अच्छे एक पोजीशन पर आ रहा है जिसकी वजह से आपको नेम फेम एंड सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। आप शायद एक बहुत ही राइटर भी हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। राइटर यानी कि शायद कुछ ऐसे लिखते होंगे मे बी पोएम या मे बी कॉलम या कोई भी चीज, पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं अजय जी। और अगर आप लिखने पे कुछ ध्यान दे तो यस मुझे दिखा कि आपके बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। Katya daughter today is daughter second wedding anniversary. Can you please read a general reading for her? So ये reading आपकी बेटी के लिए ऋतु का नाम है। देखिए मुझे दिखा दे रहा है काफी अच्छी उनकी ये जर्नी आगे भी और एक अंडरस्टैंडिंग मुझे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। यस कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग में उन दोनों के बीच वो कभी भी कोई थर्ड पर्सन कभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर सके, बस इस बात पे अगर वो ध्यान दे और कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे। फाइनेंशियल अबेंडेंस और हार्मनी रिलेशन में अच्छी दिखाई दे रही है। मोस्ट वेलकम राशि गुप्ता, थैंक यू सो मच। विनीता करिया, सो आपको आपके मदर नाम लिखना है विनीता जी, और फिर प्रश्न पूछना है। सो जो भी लोग नए जुड़ रहे मैं बता दूं आपको मदर का नाम लिखना है और प्रश्न पूछना है। हाँ संजय, हाँ जी यही इसीलिए मैं बनी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम पूछ रहे हैं आपको, जैसे आपका ही प्रश्न है तो आपका नाम तो होगा ही, आपके मदर का नाम लिखना है और प्रश्न पूछना है और इस वीडियो को शेयर करना है। यस रितिका, थैंक यू सो मच। रुपेंद्र मगर, क्वेश्चन इज ऊपर लोन बहुत ज्यादा है, इस उतारने के लिए उपाय बताइए। उपाय बस अच्छे पर आप फोकस कीजिए रुपेंद्र जी, मैं यही कहूंगी। आप अगर हो सके जैसे बताए रुपेंद्र जी, मिश्री का दान कीजिए और कम से कम अगर हो सके तो ये 21 शुक्रवार आप कीजिए। यकीन मानिए आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी और यस ग्रोथ होने के कारण आपको लोन की जो आपकी टेंशन है उसमें ही आपको जल्द से जल्द चुकाने के लिए आप अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। पर एक चीज जो बहुत मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि अगर आपकी ग्रोथ होती तो वो जो एक सर्टन एक्स्ट्रा इनकम आपकी आ रही है उससे बेशक साइड रखना तो ही आप चुका पाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं मतलब अभी अच्छा है तो चलो मैं कुछ ये एक्सपेंसेस हैं घर के मोटी वो चीजें भी मैं करूं तो फिर नहीं हो पाएगा। बस यही चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड जो है फुल मून के दिन आपको है क्योंकि उस दिन अगर आप हो सकते तो एक ऑरेंज कलर की कैंडल आप लाइट करिएगा। शिखा अग्रवाल, मेरी बेटी 12th की एग्जाम दी है और वो आगे की पढ़ाई बाहर जाना चाहती है, सो जाएगी क्या? सो ये रीडिंग आपकी बेटी के लिए है शिखा। जा पाएगी, थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, थोड़ा हर्डल्स आ सकते हैं, पर आने की मुझे पूरी संभावना भी दिखाई दे रही है। आपकी बेटी जो है शिखा डेफिनेटली वो जा पाएगी। Shritama Mukherjee, mother name is Sika. I am a teacher in a private school. When will I be a permanent job? So ये है
मुझे थोड़ा-सा समय और जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे 1 साल और कहीं न कहीं आपको वेट करना पड़ सकता है, के बाद यस आपको परमानेंट किया जा, तब तक थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है आपको। Rashi Gupta, mother name is Sashi, not feel motivated anything, energy is very low due to current situation, cannot resume to work. Please guide. So राशि का बहुत सारी चीजें होंगी खुद को मोटिवेट रखने के लिए। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो बहुत हेल्प होती है। यस, कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की भी हेल्प करिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, आप खुद के लिए कुछ खुद से ऑनलाइन कुछ ऐसे कोर्सेज सीखिए जो आपकी पर्सनैलिटी को और ग्रूम कर सके, आपकी प्रोफाइल और अपग्रेड कर सके, चीज आप कर सकें। और अगर आप नेचर लवर हैं तो ये हो सकता है आपकी टेरेस पर कहीं आप जा सकते हैं, पर आप वॉक कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं। डांस लवर, आप डांस कीजिए बेशक। बहुत सारे उपाय है राशि को। ये अगर हम प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए हमें ही करने पड़ेंगे। कोई नहीं है हमें हेल्प करने के लिए अगर हम खुद की हेल्प ना। रास्ता आपको खुद को ही ढूंढना है। अगर आपने शुरुआत करेंगे तो ये सीखिए, बेशक उसमें सफल है। कोमल गायकवाड़, अभी मेरे को एक रिश्ता आया है, सब कुछ है बट डोंट, हर बार मुझे रिश्ता आता है तो कोई प्रॉब्लम होता है, मीन्स अभी डाउन है। आई नो ये समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ये कोमल, देखिए भले ही मन आया है या जो भी चीजें हैं, पर ये मुझे दिखा है इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिविटी है और पता नहीं यहाँ पर आगे भी पॉजिटिव शुरुआत होगी। नो जब जब भी होगा पॉसिबल और बातें आगे बढ़ना शुरू होगी, मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई दे रहा है कोमल। सो डोंट वरी, मुझे चीज बात चल रही है जहाँ पर यहाँ से काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। Thank you, ma'am, for remedy. Cinnamon and candle is working for me. Wow, that's so nice. I'm feeling harmony in my house. That's so great, Amita. And see, like ऐसा अप्रिसिएशन और फीडबैक मिलता है रेमेडी का, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप ना केवल इसे कर रहे हैं पर आपकी फीडबैक दे रहे हैं। तो मुझे भी मन करता है कि मैं और रेमेडी दूं और अपनी किताबें खोलूं और कुछ और इफेक्टिव रेमेडीज आपके सामने में लेकर आऊं। Chitrangi Bhatti, my name is Rama. I want to know about health. So Chitrangi Bhatti, ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा है आपकी हेल्थ में ये कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है चित्रा, इसकी वजह से वो भी एक आपके लिए हेल्थ का इशू है। रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्बैलेंस हार्मनी है, स्पेशली क्लोज्ड वंस के साथ में, जिसकी वजह से भी आपके हेल्थ में रहे काफी हर तरह से हर चीज को इकट्ठा प्रयास है जोड़ के रखने का। इसकी वजह से भी थोड़ी सी आपके प्रॉब्लम्स हेल्थ में आ रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं चित्रंगी, यस आप हमेशा सबको खुश नहीं कर पाएंगी, हर किसी के लिए भी पॉसिबल होता है ये। और अगर आप समय उस एक उस मोमेंट पर या उस दिन जो चीज इम्पोर्टेंट है, जो पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर ही अगर आप फोकस करें तो यकीन आप खुद भी अच्छे से कर पाएंगे और सामने वाला पर्सन को भी सेटिस्फेक्शन होगा। और इस बात पर आप आगे बढ़िए। आप वो दुविधा में हमेशा मैं इसका सही नहीं कर पाई, आज मैं उनका भी आज नाम था वो भी मैं नहीं कर पाई, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं खुद को आप भूल जा रहे हैं और इसी से ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं। राशि गुप्ता, आई हैव नॉट मिस्ड योर क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल लिया। मनीषा तो आप उनके लिए क्या चाहती हैं मनीषा? आप उनका नाम की मदर का नाम लिखिए और तो फिर मैं आपको बेशक दे सकती हूँ। थैंक यू शिवपुल, हमेशा सपोर्ट करने के लिए। मुझे प्रश्न पूछे ना पूछे, आप हमेशा ही
दूसरों को देती है। सी दिस इज ऑल्सो स्मॉल वर्क, ये एक जो चीज है बहुत छोटी सी बात है कि जो आधे प्रश्न पूछते हैं उनको गाइड करते हैं कि आपको कैसे पूछना है प्रश्न। ये भी एक को बैलेंस करने का तरीका है कि जब आप किसी और को छोटा सा ही गाइडेंस दे रहे हैं और हो सकता है उसकी वजह से आपका कोई इवन छोटा सा कर्म भी बैलेंस हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे बैलेंस के लिए, बस हमें हमें उस पर देखने की जरूरत है कि हम कैसे कर सकते हैं। अजय कोच, मैंने आपका प्रश्न लिया है। मनीषा want to know about his career, want to know about his condition। सो आपने अगेन आपकी मदर का नाम नहीं लिखा है मनीषा। शीतल, मदर नेम इज उषा, फाइनेंशियल कंडीशन गुड। सो शीतल, रीडिंग आपके लिए। देखिए, फाइनेंशियल थोड़ी सी अच्छी हो, सुधर जाए और शुरुआत हो जाए शीतल, इस चीज के कहीं ना कहीं आपको आपकी नॉलेज और आपके स्किल्स दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। कहीं ना नॉलेज आपकी बहुत है शीतल, पर वो स्किल्स नहीं है या उस स्किल्स पर फोकस नहीं कर रही है, इसकी वजह से वो दोनों ही चीजें आपकी बैलेंस। तो ये चीजें आप बैलेंस कीजिए, यकीन मानिए कि यस, इससे आपको ये चीज अब जब एक वो शुरुआत आपकी हो जाएगी जहां पर एक नई प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। सुप्रिया से आपके मदर का नाम नहीं लिखा है। सुप्रिया, दीपिका वालिया, मैरिड लाइफ का आपको भी आपकी मदर का नाम लिखना है। प्रश्न जो भी प्रश्न पूछते हैं उन्हें अपनी मदर का नाम लिखना है। पर you give me very positive, thank you so much दीप। सो यस, इसके सभी आप शेयर करती हूँ जो कि आपके बिजनेस के लिए और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए बहुत यानी कि बहुत ही हेल्प हो सकती है। और वो है अगेन सिनेमन स्टिक। सिनेमन स्टिक आपने है और वो सिनेमन स्टिक को आपको एनर्जाइज करना है लकड़ के साथ। और अगर आप उस मंत्र में श्री यंत्र का मंत्र उच्चारण कर सके, ओम श्रीम हिम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम हिम शिम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का उच्चारण अगर एक बार कर सके, इसमें बहुत ज्यादा इसमें पावर्स और पॉजिटिविटी आ जाती है। और इस सिनेमन स्टिक के आपको हाथ में पकड़नी है और हाथ से कवर करना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। और फिर ये जो स्टिक है वो स्टिक में आपको अगेन मौली जो होती है, लाल मौली जो अक्सर हम लोग पूजा में बांधते हैं हाथ में, या वो केले के पत्तों को बांधने की होता है, वो जो मौली होती है उससे उसकी आपको उसमें 7 गांठ रोल करने हैं ऐसे 7 बार, और फिर उस पर गांठ मारनी है। और आपकी घर की जो वो होगी कोई भी एक विंडो जहां पर हवा बहुत अच्छी आती हो, आपको लगे कि जिस विंडो पर भी हवा अच्छी आती है, उस विंडो का जो रॉड होता है, पर्दे का रॉड, वहां पर आप टांगनी है। और वो आपको जब टांगनी है उसमें अगेन आपको जो आगे का लेना है वो आपके कमर लेकर पैर तक आपको लेना है। इतना मेजरमेंट होना चाहिए वो, जिस पर भी आप ये कर रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड के लिए कर रहे हैं तो उनको ये करना है, उनको ये मंत्र का करना है और उनके साइज, उनकी नाप से ये धागा बांधना है और पर्दे की रॉड पर बांधना है। और बांधना ऐसे है अगेन कि जब हवा आए तो स्विंग होना चाहिए सिनेमन स्टिक। जैसे जैसे सिनेमन जो है वो स्विंग होगी हवा से ही, वो आपके घर में वो फ्रेग्रेंस के साथ उस मंत्र की जो पावर्स है उसके साथ पॉजिटिव तो आएगी ही, और नई अपॉर्चुनिटीज और भी आपकी लाइफ में आएंगे। और क्योंकि मदर्स डे है तो यस, मैं सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ। और एक चीज आप लोगों से मैं जो उम्मीद करती हूँ कि कल धरती माँ को भी ग्रेटिट्यूड जरूर पे कीजिएगा कि कहीं कहीं उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है और समझाया है और हमें संभाला भी है। जो भी वैसे आप कर सकें, अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए तो कोई कहीं पर भी पौधे लगाइएगा, अगर है पॉसिबल
बस मत कीजिएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन है, आई नो रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे हैं, पर सिर्फ इतना भी अपने मन से खुले आसमान में देखकर सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे अगर आपने उनको, तो भी आप यकीन उनके तक ये बात आपकी पहुंच जाएगी। से इस बात को आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और उनको बोल, बस उनकी प्रेयर कीजिएगा कि यस आप हील हुई हैं और आपकी हीलिंग से हमारी भी हीलिंग होगी। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आप द अर्थ को कल दे सके, क्योंकि वो बहुत सालों से हमारी सब तकलीफें झेल रही हैं। तो अपनी माँ को तो आप बेशक विश कीजिएगा, अपनी मदर को विश कीजिएगा, पर धरती को भी आप विश कीजिएगा। एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड अगर आप कल कर सके, हो सकता है कि भी आपके बहुत सारे अटके हुए काम ठीक जाए, क्योंकि धरती माँ ब्लेसिंग्स हर बार देती है, तथास्तु कह के। तो आपकी भी पूरी होने की पूरी संभावना है अगर आपने मन से उनके लिए विश मांगी और उनको ग्रेटिट्यूड किया। तो यस, आज इस यहीं पर ही हम विराम देते हैं। कल फिर से, तो संडे है यस, पर हम फिर से मिलेंगे मंडे को और कुछ रेमेडीज शेयर करूंगी। मैं फिर उम्मीद करती हूँ कि आप शेयर करें, तो मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और रेमेडीज दूं, और ज्यादा रेमेडीज पे वर्क, तो किस तरह के रेमेडीज आपके साथ मुझे शेयर करनी है। सो यस, सो फिर से हम मिलेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।